वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का सेट नंबर 10 लेके आया हूँ। और अगर इससे पहले वाला अगर सेट आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखें। आरआरबी के नाम से प्लेलिस्ट होगा, तो आप उसमें जाके इससे पहले वाले सारे सेट्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 10। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पेड़ कठोर लकड़ी प्रदान करता है। तो कौन सा पेड़ करता है कठोर लकड़ी प्रदान, तो ये शीशम का पेड़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दी गई विधियों के द्वारा पदार्थ कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, किस विधि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो किस विधि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये होती है सक्रिय स्थानांतरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, त्वचा का रंग, आँख का रंग, नाक की आकृति और कुछ अन्य लक्षण निम्न के कारण होते हैं। तो किसके कारण होते हैं, ये जीन के कारण होते हैं, ऑप्शन ए जीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लीचिंग पाउडर किसके बीच एक अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर किसके बीच एक अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है, तो ये बुझा चूना और क्लोरीन के बीच, ऑप्शन बी बुझा चूना और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्लेट विवर्तनिक क्या है। तो प्लेट विवर्तनिक है महाद्वीपों को आधार देने वाली सतहों की सक्रियता। महाद्वीपों को आधार देने वाली सतहों की सक्रियता है प्लेट विवर्तनिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो स्थान सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम में है, वही स्थान डैश का कुर्ग की नदियों के त्रिवेणी संगम के लिए है। तो किसका स्थान है कुर्ग की नदियों की त्रिवेणी संगम के लिए, तो यह है सुज्योति का स्थान भी वही है जो है सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आरयूबीपी एंजाइम जरूरी है। तो आरयूबीपी एंजाइम जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राकृतिक चयन को अर्थ देने हेतु योग्यतम की उत्तरजीविता कथन किसने दिया था। तो किसने दिया था योग्यतम की उत्तरजीविता कथन, तो ये दिया था हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक प्रकार की स्वतंत्रता जो लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है। तो ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता। तो ये हमारा संविधान देता है। भारतीय सीमाओं के अंदर कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, ये भी हमारा संविधान देता है। हथियारों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होना, ये स्वतंत्रता हमारा संविधान नहीं देता है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर होगा हथियारों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होना, इसकी स्वतंत्रता हमारा संविधान नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या हो सकता है यदि कॉफ़ी की आपूर्ति अधिक हो जाए। कॉफ़ी की आपूर्ति अगर अधिक हो जाएगा तो क्या हो सकता है, तो कॉफ़ी का मूल्य गिर जाएगा जब कॉफ़ी की आपूर्ति अधिक हो जाएगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, चैम्पियन लीग ट्रॉफी दी जाती है। तो चैम्पियन लीग ट्रॉफी किस में दी जाती है, किस खेल में, तो ये दी जाती है फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ क्लब, ऑप्शन ए में दी जाती है चैम्पियन लीग ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्न में से किस जोड़े का मेल सही है। तो कौन सा जोड़े का मेल सही है, तो ये देख लेते हैं, जलप्रपात और नदी के बीच है।
तो कपिल धारा जलप्रपात गोदावरी नदी, तो ये गलत है। कपिल धारा जलप्रपात गोदावरी नदी के किनारे नहीं है, नर्मदा नदी के किनारे है। गोदावरी जलप्रपात कपिल धारा जलप्रपात गोदावरी नदी के किनारे नहीं होके नर्मदा नदी के किनारे है। और जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी के किनारे है, और शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी के किनारे है। तो प्रश्न के अनुसार 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन होगा बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी से हुमायूं को परास्त होना पड़ा था? तो किस युद्ध में होना पड़ा था? तो ये होना पड़ा था चौसा का युद्ध। ऑप्शन ए, चौसा का युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी से परास्त होना पड़ा था। तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 26 जून 1539 में। 1539 में लड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? तो ये अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्न में से कौन सा भारतीय सेना का रेजिमेंट नहीं है? तो कौन नहीं है? तो हिमाचल रेजिमेंट जो है भारतीय सेना का रेजिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किसे वॉइस बॉक्स ध्वनि थैली कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है वॉइस बॉक्स? तो ये लैरिक्स को कहा जाता है वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा रोग एडिस एजिप्टी द्वारा संचारित नहीं होता है? तो कौन सा रोग है जो एडिस एजिप्टी के द्वारा संचारित नहीं होता है? तो ये चिकन पॉक्स। ऑप्शन सी, चिकन पॉक्स जो है एडिस एजिप्टी के द्वारा संचारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली पेंटिंग की जाती है, क्यों की जाती है रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली पेंटिंग? तो ये की जाती है, काले पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ऑप्शन ए, काली पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वंदे उत्कल जननी गीत को किस राज्य ने राज्यगान का दर्जा प्रदान किया है? तो कौन सा राज्य किया है? तो उड़ीसा राज्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो कौन बना है? तो ये बना है पुदुचेरी हवाई अड्डा। ऑप्शन बी, पुदुचेरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कोरोना वैक्सीन को लेकर बनी कमेटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था RS शर्मा को। ऑप्शन सी, RS शर्मा को कोरोना वैक्सीन को लेकर जो कमेटी बनी थी उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, संगीत नाटक अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संगीत नाटक अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष है शेखर सेन। ऑप्शन सी, शेखर सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो प्रतिबिंब जो लेंस से वस्तु की दूरी जो है उससे आधी पे बनेगी। 30 सेंटीमीटर पे है तो वह प्रतिबिंब बनेगी 15 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में असत्य को चुनें। तो असत्य को चुनना है तो इस ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है, तो ये सही है, ये सत्य है। केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है, तो ये भी सत्य है। बेल जो है वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है, ये असत्य है। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर होगा सी, कौन असत्य है? तो असत्य है, बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, एक कोशिका से
एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह संचालित होता है। तो कैसे संचालित होता है? तो ये होता है विसरण दाब न्यूनता द्वारा। ऑप्शन सी, विसरण दाब न्यूनता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अम्लराज है। तो अम्लराज क्या है? अम्लराज है 1:3 सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, परखनली शिशु उसे कहते हैं जिसका जन्म पात्र में निषेचन कराने की तकनीक से हुआ हो। ऑप्शन सी, परखनली शिशु किसे कहते हैं? तो उसको कहते हैं जो जन्म पात्र में निषेचन कराने की तकनीक से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है 1+D/F। ऑप्शन सी, 1+D/F। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा ऑर्बिटल डायग्राम जो है ऑफ बाउ के नियम का पालन नहीं करता है? तो कौन सा डायग्राम है इसमें? तो 1 नंबर डायग्राम तो सही है, ये पालन कर रहा है। 2 नंबर डायग्राम गलत है। मतलब बी वाला जो है पालन ऑफ बाउ प्रिंसिपल को पालन नहीं करता है, क्योंकि 2s को छोड़ के 2p में चला गया इलेक्ट्रॉन, तो ये पालन नहीं कर रहा है। बाकी सब पालन कर रहे हैं, तो आंसर होगा क्वेश्चन के हिसाब से बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? तो वर्साई की संधि ने यूरोप महादेश का मानचित्र बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डैश अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है, ऑप्शन बी, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था USA में। ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में ये दिया गया है? तो ये दिया गया अनुच्छेद 350A, अनुच्छेद 350A में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो 1969 में हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो किस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 2011 में? तो यह है दक्षिण सूडान। ऑप्शन बी, दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, कहवा पतन कॉफ़ी पोट के नाम से जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है कहवा पतन के नाम से? तो ये जाना जाता है सेंटोस। ऑप्शन बी, सेंटोस जाना जाता है कहवा पतन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? यह महाधमनी में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? सर्विस प्रोवाइडर है। तो कौन सा उपग्रह है ये? तो ये है इंटेलसेट। ऑप्शन बी, इंटेलसेट उपग्रह जो है उपग्रह सेवा प्रदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, किस अवधि में पत्थर कला ज्यामिति रूपरेखा जैसे त्रिकोण, वृत्त, समचतुर्भुज, चंद्राकार से संबंधित है? तो किस काल में इन सब का ये हुआ, किस काल से संबंधित है ये सब? त्रिकोण, वृत्त, समचतुर्भुज, चंद्राकार। तो यह मध्य पाषाण काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, इतिहासकार
विंसेंट स्मिथ ने किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा? तो ये समुद्रगुप्त को। इतिहासकार जो विंसेंट स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सी दी गई प्रक्रिया नदी की लंबाई को बढ़ाती है? तो कौन सी प्रक्रिया नदी की लंबाई को बढ़ाती है? तो यह जलप्रपात में शीर्ष पर्वत के गिरने पर ऊपरी घिसाव। ऑप्शन बी, जलप्रपात में शीर्ष पर्वत के गिरने पर ऊपरी घिसाव के कारण नदी जो है, ये प्रक्रिया जो है नदी की लंबाई को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाश स्रोत एक काल्पनिक माध्यम ईथर के द्वारा तरंगें संचारित करता है, यह कौन सा सिद्धांत है? तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो ये है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ऑप्शन बी, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, हॉटस्पॉट क्या है? तो हॉटस्पॉट क्या है? उच्च स्थानिक जैव विविधता का तरंग है। ऑप्शन ए, उच्च स्थानिक जैव विविधता का तरंग है हॉटस्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो किस संदर्भ में देखा जाता है? ये बाघ अभयारण्य के रखरखाव में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चक्रवात तूफान में विकसित होते हैं तब वे मानसून अवसाद की ऊर्जा दूर ले जाती है। तो कहाँ ले जाती है? ये पश्चिमी तट पर कम वर्षा कराती है। तब जब चक्रवात जो है तूफान में विकसित हो जाती है तब मानसून अवसाद की ऊर्जा दूर ले जाते हैं, तब पश्चिमी तट पर कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान में यह कहाँ वर्णित किया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होना चाहिए? तो ये कहाँ वर्णित किया गया है? तो ये वर्णित किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होगा। क्या नहीं होगा ग्लोबल वार्मिंग से? तो ओजोन छिद्र नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये ईरान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों आज रेलवे एनटीपीसी का सेट नंबर 10 कंप्लीट हुआ। टॉप 50 क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपने इससे पहले वाले सेट्स को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, RRB के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहां जाके बाकी के सेट्स देख लें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप उस लिंक पे जाएं, हमारा चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू।